अंधेरे का मेहमान इस कहानी को शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में बसा था एक छोटा सा गांव नैनापत। पहाड़ों की गोद में बसा, झीलों और बादलों में घिरा। लेकिन शाम ढलते ही वहां एक डरावनी खामोशी छा जाती थी और उस गांव के बाहरी छोर पर थी एक पुरानी हवेली, रेणुका निवास। लोग कहते थे कि वह हर अमावस्या को कोई अंधेरे का मेहमान आता है। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आरव मेहरा गांव आया था। उम्र करीब 29 साल। साहसी, तेज दिमाग और सच को खोज निकालने की जिद ली। उसका मकसद था रेणुका निवास के पीछे छिपे सच को उजागर करना। गांव पहुंचते ही उसने हवेली का जिक्र किया। गांव वालों के चेहरे पर एकदम डर छा गया। एक बूढ़े पंडित बोले, बाबूजी, उस हवेली के पीछे 12 सालों में जो भी गया और लौटा नहीं, परछाई वहां चलती नहीं, फिसलती है। आरव ने हंसते हुए कहा, डरने वालों के हिस्से इतिहास नहीं आता। वह अगले दिन शाम को ही कैमरा, टॉर्च और डायरी लेकर हवेली के लिए निकल पड़ा। रेणुका निवास भीतर से जितना सड़ा हुआ था उतना ही रहस्यमय भी। दीवारों पर टूटी तस्वीरें, किताबें और हर कोने में धूल की मोटी परत। आरव ने ध्यान से देखा। घर में अब भी ताज़े फूलों की खुशबू थी। क्यों, कोई तो आता होगा यहाँ। वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। एक कमरा बंद था, भारी दरवाजा जिस पर अब भी रेणुका देवी की नेम प्लेट लगी थी। पीछे से फुसफुसाहट की आवाज़ आई, वो जाग जाएगी। आरव पलटा, कोई नहीं था। उसने कैमरा ऑन किया और कमरे में घुसा। कमरे में एक मेज पर पुरानी डायरी पड़ी थी। लिखा था, 23 अक्टूबर 1998। आज फिर वो आदमी आया था। कहता है मेरी तस्वीर बनाना चाहता है, पर मुझे उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, बस आंखें जलती हुई लाल। आरव समझ गया कि ये रेणुका देवी की डायरी थी। हवेली की आखिरी मालकिन, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थी और अचानक गायब हो गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगली अमावस्या को अगर मैं जिंदा न रहूं तो जो ये पढ़े मेरी आत्मा को मुक्त कर देना। वो मुझे बंद करके जाता है। मेरी पेंटिंग में मेरी चीज़ें छुपी है। आरव ने पेंटिंग्स को ध्यान से देखा शुरू किया। सभी में एक कॉमन चेहरा था, काला हुड पहने, चेहरा अधूरा और पीछे जलता हुआ लालटेन। उसे कुछ शक हुआ, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। नीचे से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, भारी और ठंडी। आरव ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। हर सीढ़ी पर उसे लगता कोई पीछे खड़ा है। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, सामने खड़ा था एक आदमी, काले हुड में, चेहरा ढका हुआ। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। वो आदमी बोला, जो सच तुम खोजने आए हो वो सच नहीं, शाप है। मैंने ही रेणुका को कैद किया था और अब तुम्हारी बारी है। उसने अपने हथेली हवा में उठाई और तभी दीवारें हिलने लगी। हवेली की पेंटिंग्स में खून बहने लगा। आरव घबरा गया, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ी रेणुका देवी की आखिरी पेंटिंग पर। उस पर लाल रंग से लिखा था, आग लगा दो, सिर्फ आग ही इस कैद से मुझे मुक्त कर सकती है। आरव ने दौड़कर दीवार से टॉर्च की बैटरी निकाली, कमरे की बैटरी को उसे जोड़ा और एक पेंटिंग्स पर फेंक दिया। आग लग गई। जलते जलते हवेली चिढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा छटपटा रही हो। काले हुड वाला आदमी जमीन पर गिरा और उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। हवेली में मौजूद आत्मा चिल्लाई, धन्यवाद अजनबी, मुझे मुक्त कर दिया। आरव बाहर दौड़ा और पीछे पूरा रेणुका निवास जलकर खाक हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के राख बने ढांचे को देखने पहुंचे। आरव वही बैठा था, थका पर शांत। पंडित जी ने पूछा, कुछ मिला अंदर? आरव ने सिर्फ इतना कहा, वहाँ कोई मेहमान नहीं था, वो एक कैदी थी और वह आज़ाद है। उसने रेणुका देवी की एक अधूरी पेंटिंग उठाई। अब उसमें चेहरा साफ था और मुस्कुराता हुआ। 1 महीना बीत गया। आरव ने इस पूरी घटना पर एक लेख लिखा, अंधेरे का मेहमान। यह लेख वायरल हो गया, लेकिन कोई सच झूठ तय नहीं कर सका। लेकिन हर महीने की अमावस्या को उसी राख के ढांचे से एक हल्की सी रोशनी उठती है और एक अधूरी पेंटिंग के रंग चमकने लगते हैं। तो इसी तरह हमारी आज की कहानी हुई खत्म। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।